वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने प्यारे से चैनल टॉपर्स पाठशाला में फिर आपका स्वागत करते हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 6 शुरू कर चुके हैं। 6 में पॉइंट 1 पॉइंट 2 कम्प्लीटेड, पॉइंट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो बच्चा कहता है सर, तो बच्चा बता देगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कौन सा? 7। देख ले भाई, खुल जा। 7 कहाँ गया? बहुत दूर चला गया क्या? चलो बिल्कुल। धर्म अपने याद है 4। कौन कौन से? पढ़ेंगे सही यानी कि रीडिंग सही होनी चाहिए, तो समझेंगे सही तो एग्जाम में सोचेंगे सही, और सोचेंगे सही तो एग्जाम में करेंगे भी सही। 4 बातें, 4 गुण मैथ वाले सर, 4 फंडा इसका क्लियर, समझो सब क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे और रीड करके बताएंगे क्या पूछा है, क्या दिया है। हमेशा क्वेश्चन से हमें क्या चीजें पता लगानी है? 2 चीजें, क्या गिवन है और क्या निकालना है। फिर सॉल्यूशन बाद में, ये नहीं सीधा सॉल्यूशन में टेक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं पढ़ता हूँ रीडिंग, पहला धर्म अपनाता हूँ। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ये क्लास 8 में हो, क्लास 8 की तो बात करेगा। ऑफ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। कितने रुपए डोनेट करता है? 2401 रुपीज। कौन? एक बच्चा या स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8? क्लास 8 के, 8वीं क्लास के सभी बच्चे मिलजुल करके टोटल 2401 रुपए करते हैं। क्लास 8 के सभी बच्चे, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे मिलकर कितने पैसे डोनेट करते हैं? कुल टोटल एक बच्चा 2401 रुपये नहीं देता, टोटल देते हैं। क्वेश्चन को ढंग से समझें, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 7th 8th 9th 10th, एक क्वेश्चन गारंटेड आना ही आना है, कोई भी आ जाएगा। मुझे क्या पता कौन सा है, तो चारों ठीक से समझो। अब क्यों डोनेट कर रहे हैं वो? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री मोदी के फंड में कोरोना चल रहा है, तो बच्चों ने 8वीं क्लास के बच्चे बहुत ही होनहार हैं, उन्होंने देश के भविष्य के बारे में सोचा कि किसी न किसी तरीके से हेल्प की जाए देश की, तो उन्होंने पीएम मोदी रिलीफ फंड में पैसे कलेक्ट करके क्या किया? डोनेट किया, डोनेशन किया। अब अगली लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार फंडा। देखो जी क्या है, ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, एक पॉइंट मिल गया, डोनेटेड एज मैनी एज रुपीज, एज मैनी रुपीज एज, हर बच्चा 8वीं क्लास का हर बच्चा डोनेट करता है कितने रुपए? एज मैनी एज, उतने रुपए जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। मान लो क्लास में 40 रुपए हैं, तो हर बच्चा कितने रुपए देगा? 40। कितने? 40। मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितने रुपए देने होंगे? 30। यानी कि क्या कर, टोटल कितने पैसे थे मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे 900। एक बच्चा कहता है सर हमारी क्लास में तो 25 बच्चे हैं, तो मैं कहूँगा हर बच्चे को 25 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। एक बच्चा 25 दे रहा है, तो 25 बच्चे कितने पैसे देंगे? बच्चा कहता है 625 रुपीज़। क्लियर? यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस किया? बच्चा कहता मल्टीप्लाई किया। इस बात को ध्यान से रखना भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर है 25, जितने बच्चे उतने पैसे, जितने बच्चे उतने पैसे, जितने बच्चे उतने पैसे। क्लियर? बेसिक समझ लें। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट स्टेप, लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं? तो पहला धर्म यही होगा, जो पूछ रहा है उसको x मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम लेट कर लेंगे, जो पूछा है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, उसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? x। चलो बहुत बड़ा काम कर दिया यहाँ तक, जो क्वेश्चन पूछा उसे x मान लिया। आगे अब दूसरा x किसे माने? इस तरह जब भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कहीं भी एज मैनी एज लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए? एज मैनी एज,
क्या लिखा मिल जाए, एज मैनी एज। अबे सुन रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ के बस देखिए जा रहे हो, एज मैनी एज। तो एज मैनी एज से पहले या बाद में जो भी है, देखो क्या है, पहले तो लिखा हुआ स्टूडेंट डोनेटेड, स्टूडेंट्स, और बाद में लिखा हुआ है एज मैनी एज के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को तो हम एक्स मान चुके हैं, देखो तो क्या बचा, ई स्टूडेंट डोनेटेड, यानी कि हर स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया, उसको भी एक्स मान लेंगे, उसको भी एक्स मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, एज मैनी एज, उतने ही रुपए जितने बच्चे हैं, उतने ही रुपए जितने बच्चे हैं। दिखाया था ना 25 गुना 25, 40 गुना 40, 30 गुना 30, सेम कहानी थी। तो एज मैनी एज से पहले जो भी लिखा हुआ था उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, उसको भी एक्स मान लिया, उसको भी एक्स मान लिया। क्वेश्चन की पहचान कहाँ से होगी, एज मैनी एज से। क्वेश्चन की पहचान कहाँ से होगी, एज मैनी एज से। यहाँ तक कोई दिक्कत, बच्चा कहता कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब आपको एग्जांपल लेके सिखाया था 30 मल्टीप्लाई 30, 20 मल्टीप्लाई 20, तो मल्टीप्लाई किया था, है ना, और सेम नंबर किया था। हमारे पास सेम नंबर क्या है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं तो क्या आता है, बच्चा कहता है एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कर दो तो एक्स स्क्वेयर आता है। क्या आता है, एक्स स्क्वेयर। और जैसे मान लो, दोबारा से बता देता हूँ, एक बच्चा कहता है हमारी क्लास में सर 20 बच्चे हैं और हर बच्चा 20 रुपये देता है। हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और हर बच्चा 20 पैसे ही देता है, 20 रुपये देता है। तो टोटल कितने पैसे या रुपये देने पड़ेंगे, तो 400 रुपीज़ टोटल देने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई किया, पहला फंडा, मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो क्या आता है, टोटल आता है। क्या आता है, टोटल। अब समझो कॉन्सेप्ट। पहली लाइन देखो ढंग से क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, 2401 इतने रुपए, 2401 रुपये टोटल थे ना। अब एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 20 गुना 20, एक्स स्क्वायर जो आ रहा था वो टोटल ही तो निकल के आ रहा था। 20 गुना 20 करते हो तो जो भी निकल के आता है 400 रुपये आए, वो टोटल ही तो आ रहा था। टोटल रुपए हमें दिए हैं और हमारे पास एक्स की टर्म में टोटल एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके रिज्यूम करेगा और दोबारा से सुनेगा। जो निकालना है, पहला फंडा जो निकालना है उसे एक्स माना, एज मैनी एज के पहले या बाद में जो रह गया है लिखा हुआ उसे भी एक्स माना, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर हमारे पास टोटल दिया हुआ है, एज मैनी एज से हमने क्वेश्चन को समझा। फिर दूसरा हमें टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है, 2401 रुपये। फिर अगला स्टेप 2401 का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर ही तो पढ़ रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, और लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। समझ रहे हो भी, चलो कुछ तो समझ रहे हैं। फिर इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले, फैक्टर्स जब निकाले तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमने रख दिया 2401। इसके जब हमने फैक्टर निकाले तो हमारे पास फैक्टर्स आए एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर यानी कि 2401 के 7777, 4 टाइम्स 7, 4 टाइम 7। फिर उसके बाद हमने पेयर बनाए 7 7 के। यहाँ से क्या आया निकल के, चलिए देखो पेयर नहीं बना रहे, सीधा कर रहे हैं। 49 आया यहाँ से, तो यहाँ से 49 आया। भाई एक तो तरीका ये था 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर था x मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ से पेयर बनाया x का तो केवल x आ गया, यहाँ से पेयर 7 7 का बनाया तो 7 मल्टीप्लाई 7, x की वैल्यू क्या आ गई 49। एक तो तरीका ये है, समझे। दूसरा तरीका आपके यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर को हम पेयर नहीं बना रहे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जितने भी फैक्टर आए वो लिखे। फिर हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 गुना 7, 7 गुना 7 यानी 49 की टर्म में तोड़ा। और एक्स की लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ाता था, लास्ट क्लास में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर जो हमारे पास आया है 49 मल्टीप्लाई 49, ठीक है जी। तो एक्स इक्वल्स टू उस तरफ जाके हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर होते हैं तो एक नंबर कॉमन होकर बाहर आता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है और वही आंसर होता है। या तो ऐसे कर लो या वीडियो पॉज करके देखो, जो मैंने पेयर वाला तरीका बताया है दोबारा बता देता हूँ। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये एक्स का पेयर बना, ये 7 7 का पेयर बना, यहाँ से एक्स निकला, यहाँ से एक 7 निकला, यहाँ से एक 7 निकला, एक्स की वैल्यू 49, खेल ख़त्म। ये कर लो या वो कर लो।
बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो कह रहा है नंबर ऑफ क्या आ गए भाई स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 49, आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करोगे, हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करोगे, हिंट देता हूँ बस। 2025 2025 प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स लगाए गए हैं 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। टोटल कितने प्लांट लगाने हैं 2025 2025 टोटल हैं ये, इतने प्लांट्स लगाने हैं। कहाँ पे गार्डन में, इन सच ए वे दैट ईच रो, हर रो में, रो और कॉलम में, ईच रो कंटेंस यानी कि लाइन में लगाने हैं पेड़ों को, ऐसे नहीं जहाँ मन करे वहाँ लगा दिए पेड़, नहीं लाइन से लगाने हैं। ईच रो कंटेन एज मैनी, एज मिल गया, एज मैनी प्लांट्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। यहाँ से हम समझ गए नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ प्लांट से, और जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल हो जाएगी। अगर हम एक को एक्स मानते हैं दूसरे को एक्स मानना पड़ेगा और वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल एक्स स्क्वायर को रखेंगे, जो टोटल होता है भाई सीधी सी बात है, जो निकालना उसको एक्स मानेंगे। एज मैनी एज के पास जो रह गया है उसको भी एक्स मानेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल पुट करेंगे जो टोटल दिया है। 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या निकालना है इसमें, तो दोनों चीज़ निकलवा रहा है, नंबर ऑफ रोज भी और नंबर ऑफ प्लांट्स भी इन ईच रो। किसी को मान लो नंबर ऑफ रोज को एक्स माना तो दूसरे को भी क्या मानना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लांट्स को भी एक्स मानना पड़ेगा। दोनों का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया भाई कि एक्स स्क्वायर यानी टोटल प्लांट्स कितने हैं, खर्चा कितना आ रहा है 2025 2025। ये रुपीज़ लिख दिए हैं, यहाँ प्लांट्स आएगा, ये रुपीज़ लिख दिए हैं, यहाँ प्लांट्स कर लेना, ये 2025 प्लांट्स हैं, ठीक है जी। फिर अगला स्टेप उसके प्राइम फैक्टर निकालने, फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद एक तरीका तो ये स्क्वायर रूट वाला, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि एक्स स्क्वायर को लिखा हमने एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ से एक एक्स निकला, यहाँ से पेयर बनाए 3 3 के 3 3 के 5 5 के, 3 का पेयर 5 का पेयर, यहाँ से एक 3 आया, यहाँ से भी एक 3 आया और यहाँ से भी एक 5 आया, 5 3 जा 15 15 3 जा 45, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई 45, यानी कि हमने एक्स किसको माना था रोज़ को और प्लांट्स को, नंबर ऑफ रोज़ भी कितनी आ गई 45 और नंबर प्लांट्स भी कितने आ गए 45। जिसको भी दिक्कत आ रही है वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा, रिज्यूम करेगा और सॉल्व करेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहला धर्म अपनाओ, रीडिंग। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्या निकालना है सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है, यानी कि जिसका स्क्वायर निकल सके, परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। ऐसा स्क्वायर नंबर बताओ जो कि 4 से भी डिवाइड हो जाए, मैंने कह रहा डिवाइड करने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। बच्चा कहता है बड़ा हार्ड क्वेश्चन सा लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ 4 से 5 नंबर में हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में से एक क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ, तो इस बार भी दूंगा, ठीक से पढ़ लो। 4 9 10 का पहला धर्म क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम निकाल दो। 4 9 10 जब भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछे, बच्चा कहता है एलसीएम क्यों निकलवा रहे हो, एचसीएफ क्यों नहीं निकलवा रहे। वेरी वेरी गुड डाउट, क्या कहा मैंने उसको भैया, मैंने कहा बेटा वेरी वेरी गुड डाउट। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है, लोएस्ट। लोएस्ट यानी छोटा, हाईएस्ट माना बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये बताओ बड़ा नंबर पूछ रहा है कि छोटा पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े की तरफ, छोटे की तरफ, कहाँ जाएंगे लोएस्ट के पास। कंप्लीटेड, तो क्या निकालेंगे जी एलसीएम, निकाल दो एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 9 10, एलसीएम ऑफ 4 9 10 सबसे पहले हमने किससे किया, 2 से किया, ठीक है जी 2 से किया, तो यहाँ से क्या निकला 2 2 4, 9 नहीं जा रहा, 2 5 10, 4 9 10 का जो एलसीएम निकल के आया, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम में सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एचसीएफ में केवल कॉमन लेते हैं।
तो यहाँ से आया 180, ठीक है जी, क्या आया 180 फैक्टर्स। अब निकालेंगे अगले स्टेप में जो हमारा एलसीएम आया उसका फैक्टर। पहला धर्म एस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना, दूसरा धर्म फैक्टर निकालना, परम धर्म अपनाते जा रहे हो ना। फैक्टर्स भाई सेम आएंगे, क्या आएंगे सेम, जिसको या तो विश्वास कर लो और जिसको विश्वास नहीं है वो 180 के निकाल के देख लेना कि 2295 ही आएंगे या नहीं आएंगे। जो ये वाले जो एलसीएम के फैक्टर्स आए हैं ना, एलसीएम में ये फैक्टर ही तो किए हैं। जिस या तो ये दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो मेरे ऊपर विश्वास कर लो, विश्वास नहीं है तो 180 के फैक्टर निकाल लो, ठीक है जी, खुद निकाल लो। तो जिन्होंने विश्वास कर लिया और जिन्होंने निकाल लिया वीडियो पॉज करके, उन्हें पता लग गया होगा कि 2295 आए। फिर पेयर बनाने गए, हम क्या करने गए, पेयर बनाने गए। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का नहीं बना तो लिख देंगे 5 कैन नॉट बी पेयर, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा था जब भी पेयर नहीं बनता या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड। बच्चा कहता है आपने क्वेश्चन में के सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैं तो सर डिवाइड करूँगा। बच्चा क्या कहता है, डिवाइड करूँगा। मैंने कहा कर ले बेटा कर ले। 180 को 5 से कर डिवाइड, क्या आता है 5 3 जा 15, ठीक है, 5 6 जा 30, 36 आया। और हमें डिवाइड करना है, हमारा जो क्वेश्चन था वो था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड हो जाए। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 9 से भी डिवाइड हो जाए, हो रहा है। और 10 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए। बच्चा कहता है सर 4 और 9 से तो हो रहा है लेकिन 10 से नहीं हो रहा। मैंने कहा समझ गया ना क्यों नहीं डिवाइड कर रहे। अबे समझ गए क्यों डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई 180 का 5 से, जो भी आंसर आएगा 900 आएगा, वो क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि बेटा क्या होगा भाई, डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 9 10 से, 4 9 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जहाँ बताया जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। सेम है। ऐसा छोटा छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो भाग हो जाए, डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से, 15 से, 20 से, 8 से, 15 से, 20 से। तो स्टेप बता देता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 8 15 20 का, जो भी एलसीएम आ जाएगा सेकंड स्टेप में उसका क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स सेम आते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में पेयर बनाएंगे। फोर्थ स्टेप में जो पेयर नहीं बनता है, अनपेयर रह जाएगा, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। किसको, एलसीएम को। जो मल्टीप्लाई करके आता है वही हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर आपके जेब में कंप्लीटेड। 6.4 विल स्टार्ट इन 2 days लाइव क्लास। लेकिन एक थोड़ी सी हिंट, एक झलक दिखा देता हूँ कि 6.4 में क्या करने जा रहे हैं। बेटा 6.4 में हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के कितने तरीके अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 2। स्क्वायर रूट निकालने के, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट निकालने के। पहला मेथड पढ़ा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, याद है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दूसरा मेथड हमने पढ़ा है कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब जो लास्ट मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ, अब सुनो वो कौन सा है बच्चों, वो मेथड है डिवीज़न मेथड। कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड। इस मेथड को बोलते हैं डिवीज़न मेथड। चलिए जी शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी झलक दे रहा हूँ, लाइव क्लास में डिस्कस करूँगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जिसमें कह रहा है बेटा 12 पार्ट हैं, 12 पार्ट स्क्वायर रूट निकालना है सभी 12 पार्ट में, 12 पार्ट्स में डिवीज़न मेथड से। पहला पार्ट है 2304, 2304 का स्क्वायर रूट निकालो। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से स्क्वायर रूट की तरह 2 लाइनें बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लाइन कंटिन्यूस होगी और उसके अंदर लिखना है, डिवाइड करना एक तरीके से। नाम में ही क्या है, डिवीज़न है ना। आगे बच्चा कहता है इतना तो कर दिया, अब बताओ क्या करें आगे। मैंने कहा पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े कैसे बनाते हैं,
जोड़े पीछे से बनाएंगे, नंबर के पीछे से, 2 2 के। 0 4 का पेयर बन गया, 2 3 का पेयर बन गया। बच्चा कहता है मान लो अगर यहाँ पे नंबर ऐसा होता केवल 3 0 4 तो सर पेयर कैसे बनाते? मैं कहता पीछे से ही बनाते। 0 4 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बन रहा, उस 3 को अकेला छोड़ देंगे, उस 3 को अकेला छोड़ देंगे बे, अकेला। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं शुरू 2 3 0 4 का क्या बनाने जा रहे हैं भाई? पेयर। कहाँ से? पीछे से। कैसे? देखो 0 4 का बन गया, 2 3 का बन गया, नहीं बनता तो उसे छोड़ देते। मान लो 2 नहीं होता, केवल 3 होता। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ऐसा, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है जी, पेयर बन गए। अब चेक करो ये 23, ये 23 किसके स्क्वायर में या तो कंप्लीट आ जाए, किसी नंबर का स्क्वायर करूं या तो मुझे कंप्लीट 23 मिल जाए या 23 से छोटा मिल जाए। भाग करना है भाई एक तरीके से। बच्चा कहता है 2 से चेक करूं, 2 2 जा 4 बड़ा छोटा है। 4 से चेक किया, 4 4 जा 16 ये भी छोटा है। 5 से चेक किया, 5 5 जा 25, 25 तो बड़ा है, 16 छोटा है, 23 मिल नहीं रहा। तो क्या लेंगे? जब भाग करते हैं छोटा ही ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। 2 3 0 4 पेयर बना के रखे हुए हैं। 4 लेंगे या 5? बच्चा कहता 4 लेंगे क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 4 जा 16, कितना बच्चा भाई? 23 में से जब आप माइनस करोगे किसको? 16 को, तो क्या बचता है आपके पास? 7। पक्का? ठीक है जी, 7 मिल गया। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, जो ये 4 है, ऊपर वाला ये 4 है, इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल कितना होगा? 8, 4 2 8, हाँ या ना? 4 + 4 या 4 2 8। 4 4 जा मत कर देना गलती से भी, 4 4 जा मत कर देना गलती से भी। 8 आ गया। अब ऊपर से अगला पेयर उतार लिया हमने यहाँ, 0 4। 8 तो हमारे पास है यहाँ, ये रहा देख लो। 8 के साथ ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि मुझे या तो 7 0 4 कंप्लीट मिल जाए या उससे छोटा मिल जाए। मैं चेक करता हूँ, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। तो भैया 4 कब कब मिलता है? या तो 8 से मल्टीप्लाई करूँ या 2 से करूँ। अगर मैं 8 के साथ 2 लगाऊं और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 82 को 2 से, तो क्या मिलता है? 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164 मिलता है। बट 2 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो 4 आता है। बच्चा कहता है सर 2 से तो नहीं मिल रहा। अब जहाँ 4 मिलता है वो दूसरा नंबर है 8। क्या है? 8 लगा के देखो सर। मैंने 8 लगाया और 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 + 6 704। कंप्लीट वही में नंबर मिल गया, कंप्लीट वही नंबर मिल गया और हमारे पास आ गया 704 कंप्लीट। ठीक है जी। और जो 8 कितने पे गया है? 8 पे गया है ना ये, अब 8 पे गया है ना ये, तो 8 को यहाँ भी लिख दिया, 8 को हमने यहाँ भी लिख दिया और 8 को ऊपर भी लिख दिया। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? आंसर लिखेंगे इस तरीके से अगली लाइन में, 2 3 0 4 का स्क्वायर रूट = 48। आंसर स्क्वायर रूट निकालना। बच्चा कहता है सर दो पेयर कंप्लीट बन रहे थे, अब ऐसा क्वेश्चन करा दो जहाँ पर पेयर कंप्लीट ना बने, जहाँ पर पेयर कंप्लीट ना बने। मैंने कहा बिल्कुल करा देता हूँ, आ जाओ देखो। तो अगला क्वेश्चन ऐसा जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, जहाँ पे कहता है स्क्वायर रूट निकालो डिवीज़न मेथड से, स्क्वायर रूट निकालो डिवीज़न मेथड से। मैंने कहा पेयर बना दो, क्या बना दो? पेयर बना दो। बच्चा कहता पेयर पीछे से बनाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही बात, पीछे से बना दिया। 5 अकेला रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 5 मिल जाए या 5 से कम मिले। बच्चा कहता है 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आता है और आगे 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो 3 लेंगे या 2 लेंगे? 2 लेंगे। तो ठीक है जी, 2 लेंगे। समझ आ गए? 2 लिखो, 2 2 जा 2 नीचे 2 ऊपर,
2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, ऊपर से पेयर उतारा कितना 29। ऊपर वाले 2 का क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 का क्या करेंगे जी, डबल, डबल किया क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब आप मुझे बताओ कि लास्ट डिजिट 9 है, तो 3 के साथ करूं मल्टीप्लाई या किसके साथ करूं, 9 आ जाए। बच्चा कहता है 3 के साथ कर दो, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129। 23 के साथ जब हमने किया तो लास्ट में लिख देना 529 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू अब 1 मिनट देखो दोबारा से, 529 का स्क्वायर रूट, 529 का स्क्वायर रूट 23 आंसर, ऐसे लिख देना। बाकी करेंगे डिस्कस शाम की लाइव।